परमात्मा महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माताजी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्शवती जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानुप्रियो, आप सब कैसे हो? मोक्ष का पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। मोक्ष का दरवाजा पार्ट 1 में आपने नवकारसी के बारे में सुना था, पर किसी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या मोक्ष में भी दरवाजे होते हैं? प्लेन का, ट्रेन का, कार का, बस का, बंगले का, फ्लैट का, घर का, सब जगह दरवाजे होते हैं। सब जगह बहुत सारे डोर भी होते हैं। तो फिर क्या मोक्ष में भी दरवाजे हैं? अरे देवानुप्रियो, मोक्ष में कोई दरवाजे नहीं है, पर कई महापुरुषों ने बताया है कि मोक्ष के 4 दरवाजे हैं। वो रियल में 4 दरवाजे, जैसे आपके घर के अंदर दरवाजे हैं या डोर है, वैसे डोर नहीं, पर मोक्ष प्राप्त करने के 4 साधन है, 4 मार्ग बताए हैं। वैसे तो परमात्मा ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। तो ये मोक्ष के 4 दरवाजे में 4 दरवाजों का नाम है दान, शील, तप और भाव। किसी ने मोक्ष के 4 साधन बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो हम मोक्ष का दरवाजा तप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपने सुना था कि एक नवकारसी करने से 100 साल का देवायु का बेनिफिट मिलता है और उतना ही 100 साल का नरक गति का आयुष्य आपका कट जाता है। कितनी बढ़िया बात है! आपको कोई भूखा ही रहना नहीं पड़ा। शाम या रात को आप 9, 10, 11 बजे तक भी खाना खाते रहे और सुबह उठे तो 8, 9, 10 बज गई, तो आपके सोते सोते ही नवकारसी आ गई और वो नवकारसी का भी कितना बड़ा आपको लाभ मिल गया। वाह, धन्यवाद है आप सबको कि शायद आप सबने नवकारसी के पचकान किए होंगे, आप सब नवकारसी करते होंगे। और ऐसा लाभ गंवाए क्यों कि एक छोटा सा तप जो 48 मिनट सिर्फ भूखे रहना है, वो भी लगभग सबकी नवकारसी तो नींद में ही आ जाती है। उसका 100 साल का हमें देव आयु का बेनिफिट मिल जाता है, तो इससे बढ़िया लाभ और क्या हो सकता है। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसे नवकारसी के प्रत्याख्यान करो और या करते हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके आगे परमात्मा ने फरमाया कि हमारी आत्मा बड़ी मैली बनी हुई है, कर्मों से काली बनी हुई है। वो कर्मों से इतनी भारी बन चुकी है कि इन कर्मों को धोने के लिए, इन मल को, मेल को धोने के लिए परमात्मा ने हमारी आत्मा को उज्जवल धवल बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे तप का वर्णन किया है। तो जैसे नवकारसी से 100 साल का देव आयुष्य का फायदा हो जाता है और 100 साल नरक गति के कट हो जाते हैं, ऐसे ही आगे परमात्मा ने पोरसी का लाभ बताया कि पोरसी का प्रहर करने से आपको 1000 वर्ष का देव गति का आयुष्य का बंध हो जाएगा और उतना ही नरक गति का आयुष्य कट हो जाएगा। कितना बढ़िया लाभ है, कितना बढ़िया लाभ है। और ऐसा लाभ हम क्यों गंवाएं? और अधिकतर कई लोगों की पोरसी भी नींद में आ जाती होगी, तो ऐसे पोरसी का लाभ भी नहीं गंवाना है। अब देखिए, 1000 वर्ष का आयुष्य कैसे मिलता है? तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज पोरसी यानी क्या? तो पोरसी या प्रहर उसको कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त समय का जितना समय होता है, इसका 1/4 हिस्से के बाद जो समय होता है उसे पोरसी कहते हैं या प्रहर कहते हैं।
जैसे मान लो कि आज का दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ और सूर्यास्त शाम 6 बजे हुआ, 12 घंटे का दिन है। तो 12 घंटे का जो 1/4 हिस्सा होगा, यानी कि सुबह 6 बजे के बाद 3 घंटे के बाद हमारी पोरसी आती है, तो 9 बजे हमारी पोरसी आ गई। तब आप प्रत्याख्यान उसके कर सकते हो, उतना बड़ा लाभ ले सकते हो। और ये पोरसी और प्रहर दिन के हिसाब से होती है। कभी हमारा दिन 14 घंटे का होता है तो कभी 13 घंटे का होता है, कभी दिन हमारा 11 घंटे का होता है, कभी 11.5 घंटे का होता है। तो उसका 1/4 हिस्सा कर लेने का, तो कभी पोरसी 2.5 घंटे में आएगी, कभी 2.25 घंटे में आएगी, कभी 3 घंटे में भी आ सकती है। ये तप भी आप बड़ी सहजता से, सुगमता से कर सकते हो। और ये पोरसी का लाभ कैसे मिलता है देखिए, कि नवकारसी का लाभ था आपको 100 वर्ष का देवायु मिला। अब इसमें 10 गुना लाभ पोरसी में मिलता है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10 करने से 1000 वर्ष होते हैं। तो आपको पोरसी करने से या प्रहर करने से 1000 वर्ष का आपको देवायु का फायदा हो गया। भगवान महावीर स्वामी ने कितना बढ़िया सुंदर लाभ बताया कि एक नौकारसी करने पर 100 वर्ष का देवायु लाभ प्राप्त होता है। तो पोरसी करने से 1000 वर्ष का देवायु का बेनिफिट हो जाता है। और ये छोटा छोटा तप बड़ी सहजता से व्यक्ति कर सकता है। तो आशा है कि ऐसे छोटे छोटे आप तप करके अपने देवायु का लाभ प्राप्त करेंगे और नरक आयु का कट करेंगे। देखिए, जैसे नवकारसी से 100 वर्ष का लाभ मिला, पोरसी करने से 10,000 वर्ष का लाभ मिला, ऐसे प्रभु महावीर ने आगे और भी बताया है तप का वर्णन कि यदि 1.5 प्रहर करते हो, 1.5 पोरसी करते हो, तो आपको 10,000 वर्ष का लाभ मिल जाएगा। 2 पोरसी करते हो तो 1,00,000 वर्ष का देवायु का लाभ हो जाएगा। इतना बढ़िया लाभ आपको देवायु का मिला, इतना ही 1,00,000 वर्ष का नरक गति का आयुष्य आपका कट हो गया। देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा भूखा रहना नहीं पड़ता है। 2-3 घंटे के भूखे रहने के एवज में जब इतना सुंदर लाभ मिल सकता है, तो ऐसा लाभ हम क्यों ना करें। एकाशना आइंबिल का फिर बाद में सोचना। अरे छोटे छोटे तप से आप शुरुआत करोगे तो आप एकाशना आइंबिल तक पहुंच सकते हो। सप्ताह में 2 बार नौकारसी, 1 बार पोरसी, कभी 1.5 पोरसी कर ली, कभी 2 पोरसी कर ली। तो ऐसा करोगे तो आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलो तैयार हो जाइए, ऐसे छोटे छोटे तप करने के लिए रेडी हो जाओ। मन को आप दृढ़ बना लीजिए, संकल्प कर लीजिए, मन को मजबूत बना करके ये संकल्प कर लीजिए कि मुझे कल से ही नौकारसी या पोरसी करनी है, या 1.5 पोरसी, 2 पोरसी करनी है। परमात्मा ने बताया है कि अब जितना भी आप तप करोगे उसमें आपको 10 प्लस यानी कि 10 गुना लाभ ज्यादा होता मिलता जाएगा। जैसे 2 पोरसी करी तो आपको 1,00,000 वर्ष का लाभ मिल गया। इस तरह से एकादशी यदि करते हो तो आपको 10 लाख वर्ष का लाभ मिल जाएगा। आप निवी करते हो तो 1 करोड़ वर्ष का देवायु का लाभ मिल जाएगा। अरे एकल ढाणा करते हो तो 10 करोड़ वर्ष का लाभ मिल जाएगा। और एकल दत्ती यानी कि एक ही बार में जो परोसा गया उतना ही देना है, उसे कहते हैं एकल दत्ती। तो वो भी आप यदि तप करते हो तो 100 करोड़ वर्ष का देवायु लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अभी आइंबिल की ओली चल रही है, हजारों लोग आइंबिल कर रहे हैं। तो एक आइंबिल करने पर 1000 करोड़ वर्ष का देवायु का लाभ प्राप्त होता है और उतना ही नरक गति का आयुष्य कट हो जाता है। तो देवानुप्रियो, आइंबिल करने के बाद उपवास का लाभ देखिए कि एक उपवास करते हैं
तो 10,000 करोड़ वर्ष का देवायु का बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आशा रखती हूं कि परमात्मा ने ये सारे जो तप बताए हैं वो धीरे 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 करते आप आगे बढ़ोगे तो उपवास तक पहुंच सकते हो। फिर बेला करके आप तेला करके भी आप 10-10 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हो। जैसे एक उपवास करने पर 10,000 करोड़ वर्ष का लाभ मिल गया, तो फिर बेला करने के तेला करने से उसमें 10-10 गुना आपको बढ़ाना है, तो वैसे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जरूर जरूर ये छोटे छोटे तप करके अपने आत्मा को भावित बनाने का प्रयास करेंगे। और पाठ मोक्ष का दरवाजा पार्ट 3 में सुनेंगे कि उपवास यदि आपको किसी प्रायश्चित रूप में मिला है तो उपवास कैसे उतारा जाए, वो तीसरे पार्ट में उसका वर्णन किया जाएगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।